हम एआई डिटेक्शन टूल से अपने एआई से जनरेट किए गए आर्टिकल को यूनिक बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। ये हमारा एआई है और यहाँ से हमने इससे कुछ लिखवाया और यहाँ पे हम कॉपी करके लिखते हैं अपने एआई डिटेक्शन के अंदर और देखिए कि रिजल्ट क्या मिलते हैं। आपको पेस्ट किया और हमने किया चेक फॉर इट, तो ये कह रहा है आपको कि आपका जो 100% योर कंटेंट इज डिटेक्टेड एज रिटन बाई एआई। ये 100% एआई है, डिटेक्टेड हो गया है। अब हमने इसको ओरिजिनल कैसे बनाना है, जेन्युइन बनाने के लिए हम चलते हैं, हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद जब हम इसके अंदर लिखेंगे आर्टिकल तो ये हो जाएगा 100% यूनिक। तो देखिए ये कैसे होता है। यहाँ पे हमने इसको किया कि चेक फॉर एआई, तो इसने कह दिया कि योर कंटेंट अपीयर्स ह्यूमन, कि आपका कंटेंट जो है वो 100% यूनिक है और ह्यूमन रिटन है। अगर आप भी 100% यूनिक आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपने आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हैं गूगल के फ्रंट पेज पर और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर आप नाकाम होते हैं तो डेफिनेट सी बात है कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं और कुछ दोस्त इस अपनी हार से कुछ सीखते हैं और फिर एक नई लगन से और अपने काम में लग जाते हैं। तो ये जो पैशन और लगन है ये इंसान को एक दिन जरूर कामयाब करवा देती है। ब्लॉगिंग फील्ड में बहुत पैशन और लगन की जरूरत होती है। कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए और बेहतरीन यूनिक आर्टिकल लिखने के लिए और इसकी एसईओ के लिए आज हम हेल्प लेंगे चैट जीपीटी से और अपने ब्लॉग पोस्ट को बेहतरीन और जानदार बनाएंगे चैट जीपीटी से। आर्टिकल लिखना, कीवर्ड निकालना, टाइटल लेना काफी आसान कर दिया चैट जीपीटी ने। यहाँ पर अक्सर दोस्त के मन में आता है कि चैट जीपीटी से लिखा कर कंटेंट रैंक नहीं करता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल आपका यूनिक, फ्री प्लेजरिज्म और फ्री कॉपीराइट हो तो गूगल इसको रैंक करवाता है। हम इसको तीन तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम गूगल से पूछते हैं कि आया चैट जीपीटी से लिखाया गया आर्टिकल गूगल में रैंक होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम गूगल सर्च गाइड अबाउट एआई जनरेटर कंटेंट, यहाँ पे फर्स्ट यूआरएल जो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इंटरफेस आ जाता है इससे हम पूछ लेते हैं कि ये कंटेंट जो है हमारा एआई से लिखाया गया गूगल रैंक करता है या नहीं करता। Our focus on the quality of content rather than how content is produced. It is a useful guide that has helped us deliver reliable high quality result to user of years. देखिए ये कह रहा है कि हमारा फोकस जो है वो क्वालिटी कंटेंट पर है। इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि आप कंटेंट कहाँ से लेते हैं, लेकिन यूजफुल होना चाहिए। तो इसको हम ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं। इस पैरा के ऊपर को हम जो है वो करते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम गूगल ट्रांसलेट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं। जैसे ही हमने पेस्ट किया है तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे कि हमारी तवज्जो मवाद के मोबाइल पर है बजाय इसके कि मवाद कैसे तैयार किया जाता है। इस मुफीद गाइड है जिसने सालों से सार्फिन को काबिल इत्मीनान आला मेयार के नतीजे फराहम करने में हमारी मदद की है। तो सबसे पहले हमने गूगल से पूछ लिया। अब हम चलते हैं, अब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं डज गूगल पेनलाइज एआई जनरेटेड टेक्स्ट, व्हाट इज ट्रुथ। तो इसने कहा है कि एज ऑफ माय लास्ट अपडेट इन सितंबर 2021 गूगल गाइडलाइन डिड नॉट स्पेसिफाई मेंशन पेनलाइज एआई जनरेटेड टेक्स्ट। गूगल फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन प्रोवाइडिंग यूजर विद हाई क्वालिटी रेलेवेंट एंड यूजफुल कंटेंट रिगार्डलेस ऑफ whether it human generated or AI generated। तो ये AI कह रहा है कि मेरे पास जो लास्ट अपडेट है वो 2021 की है, उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि गूगल जो है वो AI जनरेटेड को रैंक नहीं करता, बल्कि उसको क्वालिटी चाहिए, रेलिवेंसी चाहिए और यूजफुल कंटेंट हो, मीनिंगफुल हो रिगार्डिंग ऑफ वेदर ह्यूमन। तो इसको भी हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन जो है वो क्या है और इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रांसलेट टू गूगल। यहाँ मैंने उर्दू में किया है, हिंदी में भी आप यहाँ से ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। पेस्ट करते हैं इसको तो ये देख रहा है कि सितंबर 2021 में मेरी आखिरी अपडेट के मुताबिक गूगल के रहनुमा खतूत में खासतौर पर एआई से तैयार करता टेक्स्ट को सजा देने की जिक्र नहीं किया गया था। गूगल की तवज्जो हमेशा सार्फिन को आला मेयार का मुतलका और मुफीद मवाद फराहम करने पर मरकूज रही है।
किधर नज़र इसके कि ये इंसानी तख्लीक से करता है या एआई से तैयार करता है। इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको हिंदी में करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे कि ये हिंदी में इसके रिजल्ट है। तो इसको लिसन भी कर सकते हैं। सितंबर 2021 में मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार गूगल के दिशा निर्देशों में विशेष रूप से AI जनरेटेड टेक्स्ट को दंडित करने का उल्लेख नहीं किया गया था। गूगल का ध्यान हमेशा उपयोगकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता, प्रासंगिक और उपयोगी सामग्री प्रदान करने पर रहा है, चाहे वह मानव निर्मित हो या AI जनित। आपने देखा और सुना, और इसके बाद हम थर्ड जो लेंगे, गूगल पेनलाइज AI जनरेटेड टेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रुथ। तो the truth is that Google does not automatically penalize AI generated content. However, Google does AI generated content of potential spam or abuse. If Google find that AI generated content is low quality, spammy or otherwise violates its guideline, it may be penalized. तो सबसे पहले हमने इसकी गाइडलाइन को देखा कि उसके अंदर भी यही कह रहा है कि लो कंटेंट क्वालिटी ना हो, लो क्वालिटी ना हो, स्पैमी ना हो, गाइडलाइन के मुताबिक हो, तो गूगल जो है उसको पेनलाइज नहीं करता, उसको रैंक करता है। तो नीचे इसने हियर आर सम थिंग टू कीप इन माइंड इफ यू आर यूजिंग AI जनरेटेड कंटेंट। तो इसने मजीद हमें बता दिया है कि मेक श्योर अगर आप AI जनरेटेड कंटेंट को इस्तेमाल करते हैं तो हाई क्वालिटी हो एंड मीट गूगल सर्च क्वालिटी गाइडलाइन, और गूगल सर्च क्वालिटी जो मीट करता हो। अवॉइड AI यूजिंग जनरेटेड कंटेंट टू सीक्रेट डुप्लीकेसी ना हो, उसके अंदर लो वैल्यू कंटेंट ना हो। मेक श्योर योर AI जनरेटेड कंटेंट इज रेलिवेंट हो टू योर वेबसाइट ओवरऑल कंटेंट एंड पर्पस, आपकी ओवरऑल वेबसाइट से और पर्पस से। गेट फीडबैक फ्रॉम अदर ऑन योर AI जनरेटेड कंटेंट टू मेक श्योर इट इज फॉर हाईएस्ट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी हाई हो। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं, ट्रांसलेट करके हम देख लेते हैं इसको भी कि ये हमें क्या देता है। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद ट्रांसलेटर में जाते हैं, ट्रांसलेटर में जाने के बाद हम यहाँ पे इंग्लिश में पुट करते हैं, पेस्ट करते हैं और उसको देखते हैं कि हिंदी में इसने ये बता दिया आपको। उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहें आप तो उर्दू में ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं कि उर्दू में ये हमें क्या कहता है। तो हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके देखते हैं कि उर्दू में हमें ये क्या बता रहा है। तो जैसे ही हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया, जो उर्दू में हो गया आपके सामने। अब ये है कि इसमें ये बता रहा है कि सच ये है कि गूगल खुद ब खुद AI से तैयार करदा मवाद को जुर्माना नहीं करता, ताहम गूगल मुमकिन स्पैम और गलत इस्तेमाल के लिए AI से तैयार करदा मवाद की छानबीन करता है। अगर गूगल को पता चलता है कि AI से तैयार करदा मवाद कम मेयार का स्पैमी है या खसूसियत दीगर इसके रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करता है तो इस पर जुर्माना किया जा सकता है। अगर आप AI से तैयार करदा मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेहन में रखने के लिए कुछ चीज़ें ये हैं, यकीनी बनाएं कि आपका AI से तैयार करदा मवाद आला मेयार का और गूगल की तलाश के मेयार के रहनुमा खतूत पर पूरा उतरता है। डुप्लीकेट या कम कीमत वाला मवाद बनाने के लिए AI से इस्तेमाल करदा मवाद इस्तेमाल करके ग्रेड करें। यकीनी बनाएं कि आपका AI से तैयार करदा मवाद आपकी वेबसाइट की मजमूई मवाद और मकसद से मुतल्लक है। अपने AI से तैयार करदा मवाद पर दूसरों के तासरात हासिल करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि यह आला तरीन मेयार का है। इन तजावीज़ पर अमल करके आप इस बात को यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं कि आपका AI से तैयार करदा मवाद जो है गूगल की तरफ से जुर्माना नहीं किया गया। तो ये सारा कंटेंट रीड कर लिया आपने। ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है कि जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर दोस्त भाई ब्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए खास है ताकि आप स्टार्ट में ही अपने ब्लॉग के आर्टिकल को अच्छे तरीके से मैनेज कीजिएगा। ये ना हो कि डायरेक्ट GPT से आर्टिकल उगाया और सेट पेश कर दिया अपने ब्लॉग पर। ऐसा करने से आपका ब्लॉग रैंक नहीं होगा। ज़रूरी है कि आप गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल जनरेट करें। ये सब कुछ देखने के बाद फाइनल रिजल्ट ये है कि फिलहाल गूगल AI जनरेट से आर्टिकल को पेनलाइज नहीं करता। आपका कंटेंट जैसा कि हमने गूगल की गाइडलाइन में देखा यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेसी उसके अंदर ना हो, स्पैमिंग ना हो, उसका अंदाज ह्यूमन राइट हो, मीनिंगफुल आर्टिकल हो। AI डिटेक्टर के काफ़ी टूल गूगल पर अवेलेबल हैं, इनसे भी हम हेल्प लेंगे और अपने आर्टिकल को ह्यूमन राइट बनाएंगे। फिर भी अगर मुझसे कोई सवाल करता है कि कौन सा आर्टिकल बेहतर है, AI या ह्यूमन, तो मेरा ये जवाब होगा कि खुद से लिखा गया आर्टिकल सबसे बेस्ट है, लेकिन कम वक्त में ज़्यादा काम AI से लिया जा सकता है। चैट GPT से आर्टिकल लिखवाएं और फिर AI ट्यून को ह्यूमन ट्यून में तब्दील करें। जैसा कि हम यहाँ पे से लिखाते हैं मेक मनी ऑनलाइन, तो इसने हमें लिख के दे दिया कि मेकिंग मनी ऑनलाइन कैन बी एन अपीलिंग ऑप्शन but it initial to approach it with realistic expectation and willingness to put the effort and time. Here are some
लेजिटिमेट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। देखिए ये काफी टफ है और मुश्किल है। अब हम इसको परामर्श देके चैट जीपीटी से हम इसको इजी करवाते हैं। राइट एंड सिंपल वर्ड फॉर इजी टू रीड 6th ग्रेड मेकिंग मनी। जो हमने ऊपर से पैरा उठाया उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। इसने लिख दिया हमें मेक मनी ऑनलाइन माइट साउंड एक्साइटिंग बट यू नीड टू बी रिलैक्सिंग एंड रेडी टू वर्क हार्ड। हियर आर सम रियल वे टू मेक मनी ऑन द इंटरनेट। इसके बाद फिर हमने कहा कि ओके वेरी नाइस बट इट इज स्टिल डिफिकल्ट प्लीज राइट मोर इजी। तो इसने हमें लिख के दिया कि श्योर मेकिंग ऑनलाइन कैन बी फन बट इट टेक एफर्ट्स एंड टाइम। हियर आर सम जेन्युइन वे टू मेक मनी ऑन द इंटरनेट। ये सिंपली ऐसा लिख के दिया है। अब हम इसकी ट्यून को, जो इसकी ट्यून है वो ह्यूमन नहीं है, वो बॉट ट्यून है। अब हम इसकी ट्यून को सेट करेंगे। अब यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करने के बाद हम चलते हैं AI डिटेक्टिंग टूल के अंदर और यहाँ पे लाके हम इसको कर देते हैं पेस्ट। जैसे ही हमने पेस्ट किया है तो आई एम एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं और चेक फॉर AI करते हैं। जैसे ही हमने चेक फॉर AI किया तो ये हमें दे देगा कि आपका देखिए कंटेंट योर कंटेंट इज डिटेक्टेड एज रिटन बाय AI। आपका जो कंटेंट है ये AI रिटन है। अब हम अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। AI ट्यून को ह्यूमन ट्यून में तब्दील करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेकिंग मनी जो है इसको आप चेंज कर दें अर्न मनी के साथ। अर्न मनी ऑनलाइन कैन बी फन। अर्न मनी ऑनलाइन कैन बी फन को भी चेंज करें और यहाँ पे लिखें अर्न मनी ऑनलाइन इज very easy but it take efforts and time but it take some time some efforts and time but it is take some efforts and time. Here are some genuine way to make money on the internet. Here are write some genuine way some best way to make money on the internet। तो अब हम इसको दोबारा कमांड देते हैं और चेक करते हैं कि ये जो अभी ह्यूमन हुआ है या कि इसके देखिए इसने आपको दे दिया कि योर कंटेंट अपीयर ह्यूमन। आपका जो कंटेंट है वो ह्यूमन हो चुका है। ट्यून हमने इसकी चेंज की है। हमने इसकी ट्यून चेंज करके इसको ह्यूमन लाइक कर दिया है। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप कैसे AI को कमांड देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने लाइव AI से आर्टिकल लिखवाया जो हिंदी में इसको ट्रांसफर करके हमने देखा मुश्किल था। इसकी ट्यून को हमने चेंज किया, फिर इसको सैंपल चेक किया और इसकी ट्यून को तब्दील किया। आप भी कोशिश करें कि ऐसा आर्टिकल लिखाएं जो कि ह्यूमन ट्यून जैसा हो। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप भी चैट GPT को इस्तेमाल करते हुए कामयाब ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कंप्लीट कोर्स ऑफ ब्लॉगिंग एक वीडियो में मिलेगा। मैं जल्द ही कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स की वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, जिसमें हम चैट GPT से हेल्प लेंगे और खुद से भी उसको यूनिक बनाएंगे। कीवर्ड रिसर्च ब्लॉग टाइटल के लिए फ्री टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल है, इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव मालूमात आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।